नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त कार्रवाई के खुले ऑर्डर जारी कर दिए और गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने भी अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस किसी भी अपराधी, किसी भी उपद्रवी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि इस हिंसा के जो दो सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, सबसे मुख्य जो आरोपी हैं, उन पर भी जबरदस्त एक्शन आज ले लिया गया है। दरअसल आपको याद होगा, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जहां पर तिरंगे का स्थान होता है, वहां पर एक धार्मिक झंडा लगाया गया। खुलेआम देश की आन बान शान, देश के तिरंगे का अपमान किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, लाल किले पर जो हिंसा हुई, लाल किले पर 5 करोड़ का नुकसान हुआ है और 31 तारीख तक अब लाल किले को बंद कर दिया गया है। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। काफी पुलिस वाले जख्मी हो गए, पुलिस वालों पर हमला किया गया। बैरिकेड्स, जो कि सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो बैरिकेड्स पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। लेकिन अब पाई पाई की वसूली की जाएगी। जितना नुकसान जिसने किया है, उससे उतनी ही वसूली की जाएगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने पाई पाई की वसूली की थी, उसी प्रकार से अब दिल्ली पुलिस भी पाई पाई की वसूली करेगी। जिसने जितना नुकसान किया है, उतना तो अब भरना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि इस हिंसा के जो दो मुख्य आरोपी हैं, उनके नाम हैं लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू। इन दोनों पर ही हिंसा भड़काने का आरोप है। दीप सिद्धू तो वो शख्स है जिसने धार्मिक झंडा लगाया था, तिरंगे के स्थान पर एक धार्मिक झंडा लगाया था, तो इस पर तो कहीं ना कहीं देशद्रोह का मामला भी दर्ज होगा। आपको बता दें कि फिलहाल जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। हिंसा मामले में दोनों की भूमिका को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और अब किसी भी वक्त इन दोनों की गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। इनका जो जिस प्रकार से इन्होंने हरकत की है, इस हरकत का अंजाम अब कहीं ना कहीं यही होने वाला है कि इन्हें अब जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि केस इन पर दर्ज कर दिया गया है। किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल सकती है और जेल में डाल सकती है। ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार के देशद्रोह को कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर आपके हिसाब से दोस्तों क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाना चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे देश की जनता आखिर इस बारे में क्या सोच रही है। तो कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। वही आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली के संबंध में योगेंद्र यादव और बलदेव सिंह सिरसा समेत 20 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं और इन सभी से 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा है। 3 दिन के भीतर अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो इनका जो हश्र है वो कहीं ना कहीं और भी बुरा हो सकता है। हिंसा में अब तक आपको बता दें कि इस हिंसा के मामले में 25 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं, 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 50 लोग अभी हिरासत में हैं, 300 पुलिसकर्मी इस हिंसा के दौरान घायल हुए थे। आईसीयू में कई पुलिसकर्मी जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। कई पुलिस वालों की हालत बेहद ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया कि हिंसा में जो भी दोषी पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चाहे वो किसान नेता ही क्यों ना हो, अगर किसान नेता भी इसमें दोषी पाया गया
तो उस किसान नेता पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ भी अब देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है, इसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। लाल किले पर झंडा फहराने का ऐलान इसी संगठन ने किया था और फहराने वाले को इनाम देने की भी घोषणा सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने की थी। अब इसी संगठन के नाम देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं अब बात करते हैं लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू। लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू पर जैसा कि खबर के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। दीप सिद्धू पर तो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी शिकंजा कसा था। अब लखा सिंह सिधाना कौन है? लखा सिंह सिधाना का ये पूरा काला चिट्ठा मेरे पास है। हालांकि इसकी करतूतों के बारे में मैं एक खबर में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर बता देता हूं कि इसका काला चिट्ठा आखिर क्या बयान कर रहा है। दरअसल इस पर सबसे पहले तो हिंसा भड़काने का आरोप तो है ही। इसने एक भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया और हिंसा को भड़काने की पुरजोर कोशिश इसने की। वहीं अब इसका इतिहास क्या कहता है, इसका काला चिट्ठा क्या इसकी स्थिति बयां कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल लखा सिंह सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। 25 से 26 मामले पंजाब में इसके ऊपर दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले हैं। आर्म्स एक्ट का केस भी इस पर चल रहा है। लखा सिंह सिधाना कई बार जेल की हवा खा चुका है। जानकारी के मुताबिक लंबे वक्त से लखा सिंह अपनी छवि को सुधारने में लगा हुआ है। अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता ये दिखाना चाहता है। यही कारण है कि अंग्रेजी साइन बोर्ड में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब में मनप्रीत बादल द्वारा बनाई गई पार्टी से लखा सिंह सिधाना को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो अपनी छवि को ये सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि ये अपनी छवि सुधार नहीं रहा बल्कि और ज्यादा अब बिगाड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली हिंसा में दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना ये दोनों ही सबसे बड़े मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। इन पे UAPA के तहत देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। किसी भी वक्त इन पर यह मामला दर्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल एक केस तो इन पर दर्ज हुआ है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन पर कई मामले ठोके जाएंगे, कई केस इन दोनों के ऊपर दर्ज किए जाएंगे। वहीं CCTV फुटेज के माध्यम से दिल्ली पुलिस आरोपियों की गंभीरता से जांच कर रही है। एक एक फुटेज निकालकर ये पहचान कर रही है कि किस दंगाई ने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या क्या करतूत किसने की है। सारे CCTV फुटेज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिसका भी पर्दाफाश हो रहा है उसे पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई इस प्रकार से कर रही है। तो दोस्तों, इस मामले पर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, कमेंट करके बताएं, खबर को शेयर करें और देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो वक्त पर आपको हर खबर मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहेगी। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।